हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलवीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 की पैनोरामा कंपलसरी इंग्लिश बुक 2 के लेसन नंबर 1 द टाइगर किंग का अध्ययन करेंगे। यह लेसन पिछले 3-4 वीडियो से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि पार्ट 3 में जो महाराजा थे उन्होंने दुराई को टाइगर हंटिंग से रोक दिया था और ये भी कह दिया था कि आप मृत टाइगर के साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचाएंगे। लेकिन इसके बाद शायद महाराज को थोड़ा डर था कि उनका जो राज्य है वो छीना जा सकता है, अतः उन्होंने जो दुराई सानी थी उसको खुश करने के लिए एक मैसेज भेजा और हीरे जवाहरात की अंगूठियाँ भेजी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके राजकोष पर 3 लाख रुपए का भार अतिरिक्त पड़ा। परंतु महाराजा खुश थे कि चलो पैसे के तो कोई बात नहीं, अपना जो राज्य है वो बचा रहा और टाइगर हंटिंग का अधिकार भी हमारा बना रहा। चलिए आगे देखते हैं कि महाराजा की टाइगर हंटिंग का जो अभियान था वो कैसे आगे बढ़ा और क्या क्या पड़ाव राजा के सामने या और क्या क्या समस्याएं भी उनके सामने आई। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. महाराजा का जो टाइगर हंट्स था, जो बाघों का शिकार था, कंटिन्यूड, वह जारी रहा। टू बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही सफल तक को प्राप्त करने के हिसाब से वो जारी रहा। कहने का मतलब है कि जो उनका टाइगर हंट अभियान था वो बहुत ही सफल रहा। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. Within 10 years, 10 वर्ष के भीतर ही he was able to kill, वह मार सके, was able to मतलब सके, 70 टाइगर्स। 10 साल के भीतर ही उन्होंने 70 जो टाइगर थे वो मार सके हुए। एंड देन an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. And then, THEN then का मतलब फिर, और फिर क्या हुआ? An unforeseen, unforeseen मतलब जिसको पहले देखा नहीं गया या जिसको देखा नहीं जा सकता। एक ऐसी हर्डल यानी कि बाधा, वो बाधा जो कि अनफोर्सिन थी, जिसको कि पहले देखा नहीं गया, जिसके बारे में सोचा नहीं गया। ब्रॉड हिज मिशन, वो उनके अभियान को, ब्रॉड मतलब ले आई। वो जो अप्रत्याशित बाधा थी, वो बाधा जो अनफोर्सिन थी, जिसके बारे में हमने महाराजा ने विचार नहीं किया था, उस बाधा ने क्या किया? ब्रॉड हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब रोक पे, उसको रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन, और वो बाधा कौन सी थी? बाधा ये थी क्योंकि जो राजा थे वो बाघों को मारते जा रहे थे और अब वो जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है बाघों की, वो ख़त्म होगी, लुप्त हो रही। तो अब उनका मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? बाघ होंगे तो ही तो मिशन बढ़ेगा। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त। जो टाइगर पॉपुलेशन थी, बाघ की जो जनसंख्या थी, बाघ संख्या, वो कैसी हो गई? वो लुप्त हो गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, महाराजा का जो प्रतिबंधपुरम था उसके जंगलों में अब कोई भी बाघ नहीं मिलता। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता है कि क्या हुआ होगा, कि जंगल में टाइगर बाघ कैसे ख़त्म हुए होंगे। वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कौन जाने कि टाइगर ने क्या परिवार नियोजन प्रैक्टिस कर लिया था। बर्थ कंट्रोल, परिवार नियोजन, कि बच्चे कम जन्म लें, और या कमिटेड हाराकरी। हाराकरी इज आत्महत्या, अपना सम्मान बचाने के लिए, सम्मान के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करना, कि
अगर कहीं अपमान हो रहा है, अपमान ना हो उससे पहले आत्महत्या कर लें, ऐसी चीज़ को कहते हैं हाराकिरी। हो सकता है टाइगर्स ने हाराकिरी कर ली हो कि अब हम और अपमान नहीं करवा सकते। और सिंपली, या ये भी हो सकता है कि वो केवल दूसरे स्टेट में भाग गए हों, सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, रैन यानी भाग गए। और ये भी हो सकता है कि वो अपने राज्य से भाग गए हों। क्यों भाग गए हों? बिकॉज दे डिज़ायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। हो सकता है कि उनकी ये इच्छा रही हो, डिज़ायर मतलब इच्छा, उनकी ये इच्छा रही हो टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि वे टू बी शॉट मतलब वो बंदूक से मारे जाएं, लेकिन किसके हाथों से? हिंदू राजा के हाथ से नहीं, बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। टाइगर्स, हो सकता है कि टाइगर्स ने परिवार नियोजन कर लिया हो, या हाराकिरी कर ली हो, आत्महत्या कर ली हो अपने अपमान से बचने के लिए, या उन्होंने ये इच्छा की हो कि चलो हम यहाँ से भाग जाएं। क्यों? ताकि हम एक हिंदू राजा के हाथ से ना, बल्कि एक ब्रिटिश के लोगों के हाथ से हम मारे जाएं। तो इसमें एक व्यंग्य है कि क्या कोई मरने के लिए इधर से उधर जाएगा कि मैं इसके हाथ से नहीं मरूंगा या इसके हाथ से। तो ये थोड़ा सा हास्यप्रद इन्होंने लाइट मोड में लेसन कर दिया है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान, एक दिन महाराजा ने सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजा दीवान को। कहने का मतलब कि एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब यहाँ पे ध्यान दें हम लोग सब कि ये इन्वर्टेड कॉमास है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब कि अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह अभी एक प्रश्न है और ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसका मतलब ये किसी के बोले हुए शब्द हैं। तो कौन बोल सकता है ये शब्द? जाहिर है कि महाराजा ने दीवान को बुलाया, और बेशक लिखा नहीं है कि महाराजा सेट, लेकिन ये शब्द महाराजा के हैं। और दीवान साहब को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए वो कहते हैं, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ब्रैंडिशिंग हिज गन, ब्रैंडिशिंग मतलब हवा में लहराते हुए। तो हवा में अब हिज गन, उनकी बंदूक हवा में लहराते हुए, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, दीवान साहब, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आपको इस बात का, फैक्ट यानी ये बात या ये तथ्य का ज्ञान नहीं है? अवेयर यानी ज्ञात होना। दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि जो 30 बाघ हैं स्टिल रिमेन, अभी भी बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ये जो मेरी बंदूक है इसके द्वारा मारे जाने के लिए, टू बी शॉट, मारे जाने के लिए अभी भी 30 टाइगर बचे हुए हैं। हमने पढ़ा था पहले कि 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर मार लिए, लेकिन अब एक बाधा सामने आ गई उनके अभियान में। अब वो बाधा क्या है कि किसी भी जंगल में उनको टाइगर नहीं मिल रहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, शडरिंग मतलब डर से कांपते हुए, शडरिंग यानी कि डर से, भय से कांपते हुए। एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देखते ही, द दीवान क्राइड आउट, यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना नहीं है, क्राइड का मतलब है चिल्लाना। ही क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, महामहिम, योर मैजेस्टी महामहिम, आई एम नॉट ए टाइगर। अब आप ये देखिए कि जो दीवान है उसको जब राजा कहते हैं कि क्या तुम्हें ध्यान नहीं है इस बात का कि भाई 30 टाइगर और बचे हैं जिनको कि इस बंदूक से मारा जाना है। तो दीवान साहब क्या सोचते हैं कि शायद अब राजा उसको, दीवान को मारने की सोच रहे हैं। 71वां टाइगर तो वो के रूप में वो दीवान को मारेंगे। तो दीवान साहब क्या कहते हैं, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। देखिए ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना होके ये जो मार्क है इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या दिखाता है? हैरानी, अत्यधिक भय, ये सब। तो कहते हैं महाराज मैं बाघ नहीं हूँ। आगे इन्वर्टेड कॉमा देखिए फिर शुरू हो रहा है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद बंद हो रहा है। तो इसका मतलब जो राइटर है हमें ये नहीं बताना चाहता है कि अब बाघ ने दीवान साहब ने कहा, अब टाइगर मैजेस्टी महाराजा ने कहा, ऐसा हमें नहीं बताया जा रहा। एक एक डायलॉग इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जा रहा है और हम समझ रहे हैं कि ये डायलॉग महाराजा का होगा और ये डायलॉग दीवान साहब का होगा। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? वो कहता कौन सा मूर्ख होगा जो कि तुम्हें बाघ कहेगा? तुम कोई बाघ किसी तरह से लगती नहीं हो, तुम एक कमज़ोर से आदमी हो। इट मीन्स कि राजा उसको कह रहा है कि तुम बाघ जैसे, बाघ की तुलना में तुम कहीं नहीं हो। तो फिर दीवान साहब कहते हैं नो आई एम नॉट ए गन। वो कहता है अच्छा मैं बाघ नहीं हूँ? तो नहीं साहब मैं बंदूक भी नहीं हूँ, कहीं आप मुझे बंदूक समझ के बाघों के पास ले जाएं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। महाराजा कहते हैं तुम ना तो बाघ हो और ना ही तुम गन हो। दीवान साहब आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। कहते दीवान साहब आई समन, समन मैंने बुलवाया, मैंने बुलवाया। यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्सन, तुमको, हियर यानी यहाँ पे, फॉर ए डिफरेंट पर्सन, पर्पस, एक अलग उद्देश्य से बुलाया था। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब राजा कहता है कि मैंने तो भाई शादी का इरादा कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला ले लिया है, टू गेट मैरिड, कि अब मैं शादी करूँगा। अब दीवान साहब इतने डरे हुए हैं कि उनका कोई दिमाग नहीं चल रहा और वो हर शब्द को उल्टा मीनिंग लेकर घबरा भी रहे हैं। और आप देखेंगे कि दीवान साहब क्या सोचते हैं। दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। अभी भी दीवान बड़बड़ा था कि मैं बंदूक नहीं हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ और गन नहीं हूँ। अब दीवान का हाल है कि जब राजा ने कह दिया कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैंने फैसला ले लिया है, मैंने इसीलिए तुम्हें मिला है, तो दीवान क्या कहते हैं कि दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर। दीवान जो है बिगैन यानी कि उसने प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, टू बैबल बड़बड़ाना, इवन मोर अब और भी ज़्यादा वो बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, अब देखो इन्वर्टेड कॉमर्स, महाराज, ये जो दीवान साहब जो बड़बड़ा रहे हैं वो सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। तो कहते हैं महाराज मेरी 2 बीवियाँ पहले ही हैं। इफ़ आई मैरी यू, और अगर मैं आपसे शादी करूँ, आगे देखिए ये डॉट्स लगी हुई हैं और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर मैं तुमसे शादी करूं और वो चुप कर जाता है तो क्या होगा? 2 बीवियां आगे हैं। महाराज डोंट टॉक नॉनसेंस। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ये महाराज बोल रहे हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक मत बात करिए, नॉनसेंस मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण बात मत करिए। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, मैं जो चाहता हूँ मुझे तो एक बाघ चाहिए। तो महाराज का सारा ध्यान बाघ के ऊपर है कि उनको 30 बाघ और मारने हैं। आई वॉन्ट इज़, मुझे जो चाहिए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे क्या चाहिए, मुझे आई वॉन्ट ए टाइगर, मुझे एक बाघ चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दीवान साहब का देखिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। योर मैजेस्टी, महामहिम, प्लीज़ थिंक इट ओवर, प्लीज़ इसको दोबारा सोचिए। थिंक इट ओवर मतलब इसको पुनः सोचिए। योर एंसेस्टर्स, तुम्हारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, वर मैरिड टू सोड, उन्होंने शादियाँ करी तलवारों से। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और अगर आप चाहते हो, आप तलवार से काम नहीं करते हो, गन से करते हो, आप गन से शादी कर लो, बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, और इस राज्य के लिए एक जो बाघ राजा है वो ही पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल,
अब हमें कोई बाघ महारानी नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लॉफ्टर। अब महाराजा को समझ आ गई कि दीवान साहब क्या सोच रहे हैं। पहले तो दीवान साहब सोच रहे थे कि राजा उनसे शादी करेंगे, फिर दीवान ने सोचा कि नहीं नहीं, अब ये टाइगर मांग रहे हैं, ये टाइगर से शादी करेंगे। अब महाराजा उनकी जो है उसको समझ गए और महाराजा ठाके माके हंसने लगे। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लॉफ्टर। महाराजा लाउड क्रैक मीन्स ठहाके मारना। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरी आइदर अ टाइगर और अ गन। मैं एक टाइगर या गन से शादी करने की नॉट थिंकिंग नहीं सोच रहा हूँ। मैं किसी भी गन या टाइगर से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन एक लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ जो कि मनुष्य जाति की हो, जो इंसान हो। मैं एक बाघ और एक बंदूक से शादी क्यों करूँ? फर्स्ट, अब राजा उसको निर्देश देता है, फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट। अब राजा जब अपने लिए लड़की भी ढूंढ रहा है शादी के लिए, तो भी वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि लड़की कहाँ से लें? उस राजघराने की लें जिस राज्य के जंगलों में बहुत सारे बाघ हों। तो राजा उसको निर्देश देता है, फर्स्ट यू मे, फर्स्ट मतलब सबसे पहले, यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स। आप ड्रॉ अप करिए मतलब इकट्ठा करिए, और स्टैटिस्टिक मतलब आंकड़े। आप जो है आंकड़े इकट्ठे करिए। किसके आंकड़े? ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघों की संख्या की, इन डिफरेंट नेटिव स्टेट। नेटिव हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों के जो जंगलों में कितने टाइगर की पॉपुलेशन है, वो आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट, पहला काम तो आप ये करेंगे। नेक्स्ट ये मतलब उसका अगला काम आप क्या करेंगे? यू मे इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट यानी कि पता लगाओगे। इफ़ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली। ये पता लगाओगे कि क्या वहाँ पे कोई लड़की है, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, इन रॉयल फैमिली, शाही परिवार से, राजसी परिवार से, ऑफ ए स्टेट विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। फिर आपको ये पता लगाना है कि जिस राज्य में टाइगर की संख्या बहुत अधिक है, क्या उनमें कोई ऐसी लड़की है, ऐसी राजकुमारी है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। दीवान फॉलो हिज ऑर्डर्स। जो दीवान था उसने महाराजा के ऑर्डर्स की पालना की। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने सही लड़की फाउंड यानी ढूंढ ली। फ्रॉम ए स्टेट, उस स्टेट से, विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिनके जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में बाघ थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंग बहादुर थे, ही किल्ड, उन्होंने मारे 5 या 6 बाघ। ईच टाइम यानी कि हर बार, ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, हर बार जब भी वो अपने ससुर के घर जाते थे, तो क्योंकि वो दामाद थे उनको कोई रोकता नहीं था, महाराजा 5-6 टाइगर मार ही देते थे। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स एडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल ऑफ प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरह से 99 जो बाघ थे, उनकी जो खाल थी, वो खाल एडोर्न यानी कि सजी हुई थी। उसने सजाया, किसको सजाया? द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल, जो स्वागत कक्ष था। रिसेप्शन स्वागत कक्ष जो था प्रतिबंधपुरम राजघराने का, राजमहल का, उसके स्वागत कक्ष में 99 बाघों की जो खालें थी, वो दीवारों को सुसज्जित कर रही थी। कहने का मतलब कि महाराज ने 99 बाघों को मार दिया था।
Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. The Maharaja's anxiety, चिंता, reached a fever pitch, चरम सीमा. When there remained just one tiger, जब केवल एक ही बाघ बचा हुआ था, to achieve his tally of 100, उनका जो 100 का हिसाब था उस हिसाब से मिलने के लिए, में प्राप्त होने के लिए केवल अब एक ही टाइगर बचा था. He had this one thought during day and the same thought during night. और राजा के दिमाग में यही विचार चल रहा था दिन और रात, और अपने सपनों में भी, कि वो एक बाघ अब बचा है, उसे मारना है. और ज़्यादा चिंता क्यों थी? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जो 100वां बाघ होगा उससे आपको खतरा हो सकता है. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. By this time, इस समय तक क्या हो चुका था? द टाइगर फॉर्म्स, वो जो जंगल थे जहाँ पे बाघ बहुत ज़्यादा रहते थे, दे रन ड्राई, दे हैड रन ड्राई मतलब वो भी सूख चुके थे. कहने का मतलब कि वहाँ भी टाइगर की संख्या खत्म हो चुकी थी. इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके ससुर के राज्य में भी अब कोई टाइगर बचा नहीं था. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर. अब ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था. टू लोकेट, ढूंढना, पता लगाना, ए टाइगर एनीवेयर, कहीं भी एक टाइगर का पता लगाना बहुत ही असंभव हो गया था. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, और फिर भी अब केवल एक की ही ज़रूरत थी. इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, इफ़ ही कुड किल, अगर वो मार सकता केवल उस एकमात्र सिंगल जानवर को, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, महाराजा के कोई भी भय शेष नहीं रह जाएंगे. अब उसको किसी भी टाइगर का डर नहीं होगा अगर ये 100वां टाइगर भी वो मार देता है. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑन ट्रुथ. अब 100वां टाइगर मारने का राजा को कोई शौक नहीं है, वो एक डर से मारा था कि कहीं टाइगर मुझे ना मार दे. तो ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, कहते हैं जब मैं 100वां टाइगर मार दूंगा तो मैं टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह छोड़ दूंगा. बट ही हैड टू एक्सट्रीमली बी केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, उसको पूरी तरह ध्यान रखना होगा विद दिस लास्ट टाइगर, ये आखिरी टाइगर के साथ. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, वो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि जो लेट यानी कि स्वर्गीय जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100. 99 टाइगर मारने के बाद भी जो राजा अपने आप को कॉन्फिडेंस ना समझे, और जो 100वां टाइगर होगा उसके प्रति वो बहुत ही सावधान रहे. ट्रू इनफ, बिल्कुल सही है. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, जो टाइगर था वो तो एक जंगली जानवर था. आफ्टर ऑल टाइगर एक जंगली जानवर था, तो 100वां टाइगर भी पता नहीं मेरे साथ क्या कर सकता है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, जो भी हो हर किसी को बी वेरी, उससे अलर्ट रहना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए, सावधान. बट वेयर वॉज दिस 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ये 100वां टाइगर है, वेयर वॉज दैट टू बी फाउंड, इसको कहाँ ढूंढा जा सकता था? इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. ऐसा लगता था कि जो बाघ का दूध है वो ढूंढना तो आसान है, लेकिन जिंदा बाघ ढूंढना बहुत ही मुश्किल था. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, अतः जो महाराजा था वो निराशा, ग्लूम यानी कि निराशा में, संक यानी डूब गया. बट सून केम द हैप्पी न्यूज व्हिच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन शीघ्र ही एक बहुत ही खुश खबर आई जिसने कि डिस्पेल मतलब भगा दिया उस निराशा को. इन हिज ओन स्टेट द शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज,
उनके ही अपने राज्य में जो अब खबर क्या आई थी कि उनके ही अपने राज्य में जो शीप थी, भेड़ थी, इट बिगैन टू डिसअपियर, वो गायब होनी शुरू हो गई। फ्रीक्वेंटली, अक्सर ही, बार बार, फ्रॉम द हिल साइड विलेज, जो हिल साइड में गांव होते हैं, पहाड़ की तटी में जो गांव होते हैं, वहाँ से अचानक भेड़ें गायब होनी शुरू हो गई। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर। कहते सबसे पहले तो उन्होंने इसको सुनिश्चित किया, एसर्टेन ने सुनिश्चित किया कि ये जो काम है भेड़ों के गायब होने का, ये कादर मियाँ साहब का भी नहीं है और वीरास्वामी नायकर का भी नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर द एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, और जो दोनों थे वो फेम्ड यानी कि मशहूर थे, जाने जाते थे फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप, एक पूरी भेड़ को निगलने की उनकी जो क्षमता थी उसके लिए ये दोनों मशहूर थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, श्योरली निश्चित रूप से एक टाइगर ही ये काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? भेड़ों को खा रहा था, जिससे कि भेड़ें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो गायब होती जा रही हैं। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो गांव के लोग थे वो भागे गए महाराजा के पास उसको सूचना देने के लिए। महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और महाराजा खुश हो गया कि चलो एक टाइगर मिल गया, मैं मार के निश्चिंत हो जाऊंगा। खुशी से उसने क्या किया, ये अनाउंस, उसने घोषणा कर दी और 3-year एग्जाम्पशन, 3 साल की एग्जाम्पशन यानी कि छूट, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, हर तरह का जो कर है उसे 3 साल की छूट सभी गांव वासियों को उन्होंने सेट कर दी। और खुद कहाँ निकल गया, सेट आउट मतलब निकल गया, ऑन द हंट एट वंस, और उसी समय वो शिकार पर निकल गए। इस तरह आज का पोर्शन हमने किया है। उम्मीद करती हूँ कि मैं समझा पाई होंगी। एंड विद दिस आई से थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर बीइंग विद मी।